एक बार फिर से मेरा सभी को बहुत नमस्कार। ठीक है। अब आज मैंने आपको पहले भी बोला है सभी को, प्लीज़ एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए। अगर आपको इतना सा भी पसंद आता है कि अगर आपको इतना सा भी लगता है कि नहीं अच्छा है, अच्छा बताया गया है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए। और मैंने पहले भी बोला कि अगर कोई चेंज करना है आगे तो प्लीज़ कमेंट भी कीजिए। ठीक है। इससे मुझे और अच्छे तरीके से बताने में मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगी। ठीक है। और अच्छे तरीके से सभी को बताने में। तो आज फिर से हमारा शास्त्र का एक नया टॉपिक लाते हैं, परपटी। ठीक है। परपटी तो इसमें पूछा ही जाता है। परपटी तो मतलब ये परपटी थोड़ा इजी वे में याद करने का तरीका थोड़ा बताया है। ठीक है। तो पहले पहले आते हैं मैं आपको सिर्फ टाइप सी याद करवाऊंगी। ठीक है। जो मैंने खुद या बनाया है आसान तरीका, वही बता रही हूँ मैं आपको। ठीक है। तो रस परपटी में आते हैं हिंगुलोथ, पारद गंधक तो देखो सब में होगा। ठीक है। रस परपटी में सबसे पहले पारद गंधक ही है, हिंगुलोथ पारद गंधक। ठीक है। 1:1। ठीक है। ये भैषज्य रत्नावली ने बोला है। ठीक है। भैषज्य रत्नावली ने बोला और संग्रहणी में बोला। भैषज्य रत्नावली ने बोला और संग्रहणी में बोला। ठीक है। अब दूसरा आता है लौह परपटी। लौह परपटी में आ गया पारद गंधक तो है ही है, और साथ में आ गया कांत लौह। ठीक है। कांत लौह आ गया साथ में आ गया कांत लौह। ठीक है। कांत लौह और रोग अधिकार भी सेम है। भैषज्य रत्नावली ने जैसे जिसमें बोला संग्रहणी में बोला, रोग अधिकार भी सेम है। ठीक है। संग्रहणी में बोला तो ये भी संग्रहणी का है। फिर आ गया स्वर्ण परपटी। तो नाम से ही पता लग रहा है स्वर्ण है, तो पारद गंधक तो है ही है। फिर ऊपर से क्या आ गया, स्वर्ण भस्म आ गई। ठीक है। हम ऊपर लिया था हमने कांत लौह भी क्या लिया था, 1:1 ही लिया था ना, 1:1:1। तो अब हम स्वर्ण भस्म लेंगे 1/4। ठीक है। स्वर्ण भस्म एक से भी 1/4 भाग लेंगे, भस्म 1/4 भाग लेंगे। ठीक है। रोग अधिकार इसका फिर वही है, भैषज्य रत्नावली ने बोला संग्रहणी में। ठीक है। फिर आ गया आपके पास पंचामृत। देखो पंचामृत में क्या है, पंचामृत में पारद गंधक कांत लौह। ठीक है। पारद गंधक कांत लौह सॉरी, पारद गंधक कांत लौह हमने कहा क्या मिलकर बनाता है, लौह भस्म बनाता है ना। उसमें क्या था, लौह भस्म में क्या था, पारद गंधक कांत लौह था 1:1:1। ठीक है। पारद गंधक कांत लौह था 1:1:1। पर अब पंचामृत परपटी में पारद गंधक कांत लौह क्या है, 8:4:2। ठीक है। 8 का आधा हो गया 4, 4 का आधा हो गया 2। ठीक है। 8 का आधा हो गया 4, 4 का आधा हो गया 2। ठीक है। 4 का आधा हो गया 2। ठीक है। और अभ्रक और ताम्र, अभ्रक और ताम्र तो है ही है। अभ्रक और साथ में ऐड करना है हमें अभ्रक और ताम्र। रोग अधिकार इसका वही है, भैषज्य रत्नावली ने बोला संग्रहणी में। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि कांता 5 कांता 5 आम लेकर आती है। ऐसा भी हो सकता है ना, कांता कांत लौह से हो गया ना, पारद गंधक तो है ही है। ठीक है। पारद गंधक तो है ही है। ठीक है। कांत लौह से हो गया कांता, पंचामृत से हो गया, पंचामृत परपटी से हो गया 5 आम। ठीक है। कांता 5 आम लेकर आती है। ठीक है। आती ऐसे हो गया अभ्रक और ताम्र। ठीक है। ठीक है। इस तरह से याद कर सकते हैं। फिर आ गया सप्तामृत परपटी। ठीक है। पंचामृत परपटी मैं एक बार दोबारा से आपको बता रही हूँ। ठीक है। इसमें जो है वो पारद गंधक कांत लौह से में पारद गंधक और कांत लौह, वो आपने लौह भस्म में भी पढ़ा था। तो लौह भस्म में था 1:1:1। इसमें है 8, 8 का आधा 4, 4 का आधा 2। ठीक है।
और ये अभ्रक और ताम्र मैंने आपको ऐसे याद कराया कि कांता 5 आम लेकर आती ऐसे हो गया अभ्रक और ताम्र। रोग अधिकार इसका सेम है। सप्तामृत परपटी, सप्तामृत परपटी में क्या होगा कि पंचामृत परपटी के सारे कंटेंट हैं, ठीक है। पंचामृत परपटी के सारे कंटेंट है प्लस नाग और वंग, ठीक है। नाग और वंग है साथ में, ठीक है। नाग और वंग भस्म, ठीक है। ये याद रखना आपको। सप्तामृत में पंचामृत के सारे कंटेंट जो कि क्या थे, पारद, गंधक, कांतलौह, अभ्रक और ताम्र प्लस नाग और वंग हो गए तो सप्तामृत परपटी। और ये जबकि पंचामृत परपटी के ये 8:4:2:1 लिए थे ना, इसमें क्या लेना, संभाग लेना। संग्रहणी और संग्रहणी ने बोला है, और संग्रहणी में ही बोला है संभाग लेना, पर ये किसने बोला है, सिद्धियोग संग्रह ने। पर ये किसने बोला है, सिद्धियोग संग्रह ने। अब आ गया विजय परपटी, ठीक है। विजय परपटी में क्या है, पारद, गंधक, रौप्य भस्म, स्वर्ण भस्म, ठीक है, वैक्रांत भस्म और मुक्ता भस्म। पारद, गंधक, रौप्य भस्म, स्वर्ण भस्म, वैक्रांत भस्म और मुक्ता भस्म। इसका पारद गंधक तो देखो हर जगह है ही है, पारद गंधक है, ठीक है, ये तो आपको क्लियर है। तो इसका अगले का कोड कैसे याद किया है, अगले का कैसा बनाया है कि विजय के मवेशी बोलते हैं ना, मवेशी क्या हुए, पशु, ठीक है। विजय के मवेशी रोप पर, विजय के मवेशी रोप पर। मवेशी की जगह मवेशी की जगह मवेशी लिख बोल दिया है ना, मवेशी की जगह मवेशी लिख सकते हैं ना हम। तो विजय से हो गया विजय परपटी, और मवेशी से हो गया मुक्ता भस्म। याद रखने के लिए आप याद रख सकते हैं ऐसे, मुक्ता भस्म, व से वैक्रांत भस्म, स से स्वर्ण भस्म, और रोप पर हो गया रौप्य भस्म, ठीक है। पर जब आप इसके कंटेंट लिखेंगे तो आप इसका प्लीज़ उल्टा लिखना। रोप पर उल्टे से शुरू करेंगे हम, जैसे पारद, गंधक, रौप्य भस्म, स्वर्ण भस्म, वैक्रांत भस्म और मुक्ता भस्म, क्योंकि इसके कंटेंट में जो रेशो है उसमें डिफरेंस है। जो पारद गंधक, पारद लेना आपने 4 गुना पारद लेना आपने 4, ठीक है। गंधक लेना आपने 2, रौप्य भस्म लेनी इसमें 1, ठीक है, रौप्य भस्म लेनी इसमें 1, फिर स्वर्ण भस्म लेनी इसमें 1 आधा, 1/2, ठीक है। स्वर्ण भस्म लेनी इसमें 1/2, और वैक्रांत भस्म लेनी इसमें 1/4, और मुक्ता भस्म लेनी इसमें 1/4, ठीक है। अब अगली आती है ताम्र भस्म, ठीक है। ताम्र भस्म में क्या है, पारद गंधक ताम्र और बत्सनाभ, ठीक है। पारद गंधक ताम्र तो हो गई, ठीक है। ताम्र है तो ताम्र भस्म है तो ताम्र, उसमें ताम्र तो होगा ही, पारद गंधक ताम्र और बत्सनाभ। ये कैसे याद रखना कि वत्स जो है वो, वत्स किसको बोलते हैं, लड़के को ही बोलते हैं ना, वत्स है ना, लड़के को ही बोलते हैं ना। तो लड़का गाना गा रहा है, ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, ठीक है। वो गाना तो आपने सलमान खान का सुना ही होगा, ठीक है, दबंग मूवी का है ना, ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, ठीक है। तो उसमें ताकते रहते हो गया ताम्र भस्म। क से या वत्स गाना गा रहा है तो उसमें क्या है, वत्स गाना गा रहा है तो उसमें क्या है, ताम्र भस्म में क्या आ गया, वत्सनाभ भी आ गया, ठीक है। ताम्र भस्म में क्या आ गया, वत्सनाभ भी आ गया। वत्स गाना गा रहा है क्या, ताकते रहते। क से याद रख लो आप, कुष्ठ भी बोला है और कास भी बोला है। कास किसने बोला है, योग रत्नाकार ने बोला है, ठीक है। कास किसने बोला है, योग रत्नाकार ने बोला है, और कुष्ठ किसने बोला है, रस रतन समुच्चय ने बोला है। ये तो आपको याद रखना पड़ेगा कि कुष्ठ किसने बोला है, रस रतन समुच्चय ने बोला है, और योग रत्नाकार ने किस में बोला है, कास में बोला है। तो इसकी रेशो आ गई है आपके पास 3:3:3:1, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपके पास सर्वेश्वर परपटी, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपके पास सर्वेश्वर परपटी। तो सर्वेश्वर परपटी में क्या है, सर्वेश्वर परपटी में सर्व यानी सभी कुछ आ जाएगा इसमें, ठीक है। सारे रस आ जाएंगे, महारस आ जाएंगे, उपरस आ जाएंगे, ठीक है। रस, महारस, उपरस, रतन आ जाएंगी, भस्म आ जाएंगी, रतन भस्म आ जाएगी, ठीक है। और क्या है, 1/16 भाग
1/16 भाग वत्सनाभ, ठीक है। वो ताम्रबसम में क्या था, ताम्रबसम में भी वत्सनाभ था ना, वत्स गाना गा रहा था कि ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे। और यहाँ पे जो क्या है कि 1/16, और इसमें भी सर्वेश्वर परपटी में भी वत्सनाभ है, पर कितना है, 1/16 है, ये याद रखना पड़ेगा ना। और सभी वत्स की और सॉरी, और रोग अधिकार ऐसे याद रखेंगे हम कि सभी वत्स की विदाई हो गई, ठीक है। सभी वत्स यानी सर्वेश्वर परपटी, सभी सर्व, सर्व यानी सभी हो गया सर्वेश्वर परपटी, वत्स से हो गया वत्सनाभ, और विदाई से याद रख लो आप विदृधि, ठीक है। विदृधि किसने बताया है, रस रतन समुच्चय ने बताया है। किसने बताया है, रस रतन समुच्चय ने बताया है। फिर आ गया आपके पास मणि परपटी। तो इसमें क्या है कि इसमें सारी मणियाँ आएंगी ना, सारी मणियाँ आएंगी इसमें। तो इसमें क्या है, पारद, गंधक, हिंगुल, इंद्रनील, पुखराज, पन्ना, हीरा, संभाग, ठीक है। मणि न आ रहा है ना, न मणि ऐसे याद रख सकते हो आप इसका रोग अधिकार कि मणि में क्या आ रहा है, न आ रहा है ना, तो ण और न सेम सेम है ना, ण और न साउंड में कोई डिफरेंस नहीं है ना, सेम तो नहीं है पर साउंड में कोई डिफरेंस नहीं है, तो न हो गया नासा रोग, ठीक है। नासा रोग किसने बताया है, रस रतन समुच्चय ने बताया है, ठीक है। रस रतन समुच्चय ने बताया है। अगला आ जाता है आपके पास, अगला आ जाता है आपके पास भैरवनाथी परपटी। भैरवनाथी परपटी किसके समान है, ठीक है, पंचामृत परपटी के समान है। इस तरह से याद रख लो कि भैरव को जो है वो, भैरव कोई, भैरव को भगवान को भी बोलते हैं ना भैरव, तो भैरव को जो है वो तृष्णा लगती है। ये किसने बोला, रस रतन समुच्चय ने बोला कि भैरव को तृष्णा भी लगती है। और बोल परपटी में क्या आएगा, पारद, गंधक तो होगा ही, और साथ में बोल चूर्ण होगा। बोल चूर्ण किस में देते हैं, रक्तपित्त में देते हैं, तो बोल परपटी किस में हो गई, रक्तपित्त में हो गई। और ये योग रत्नाकार ने बोला। फिर आ गया गगन परपटी, पारद, गंधक तो होगा ही, और अभ्र किसको बोलते हैं, अभ्र आकाश को भी बोलते हैं, तो पारद, गंधक और अभ्रक भस्म होगा, ठीक है। तो हो गया 1:2:1, ठीक है। श्वेत परपटी, श्वेत परपटी में क्या आ गया, श्वेत परपटी में इस तरह से याद रख लो आप, पारद, गंधक तो है ही है, तो नव सूर्य विस्फोट, ठीक है। पारद, गंधक, नवसादर, सूर्यक्षार और स्फटिका, स्फटिका, ठीक है। नवसादर है 1, सूर्यक्षार है 1/8, और स्फटिका है 1/16। ये किसने बोला, मूत्रकृच में बोला। किसने बोला, ठीक है, मूत्रकृच में बोला। किसने बोला, सिद्ध योग संग्रह ने बोला। किस में बोला, मूत्रकृच में बोला, ठीक है। एक और चीज़ रह गई है, मणि परपटी में क्या था कि मणि परपटी का ऐसे याद रख सकते हैं कि इंद्रमणि के पुरखों, इंद्रमणि के पुरखों के हीरे में पन्ना, ठीक है। इंद्रमणि के पुरखों के हीरे में पन्ना। मणि परपटी मैंने लिखा नहीं, मेरा छूट गया है यहाँ पे, मणि परपटी, ठीक है, छूट गया यहाँ पे, सॉरी फॉर दैट। पर मणि परपटी का क्या है कि पारद, गंधक, हिंगुल, ठीक है। पारद, गंधक, हिंगुल तो है ही है, तो सारी मणियाँ हैं। मणियाँ कौन कौन सी है, तो इस तरह से याद रख सकते हो आप, इंद्रमणि के पुरखों के हीरे में पन्ना, ठीक है। इंद्रनील, मणि, मणि परपटी, पुरखों के, पुरखों गया पुखराज, हीरे में पन्ना, हीरा और पन्ना संभाग है, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आपको पसंद आती है वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ वेट कीजिए।